जय श्री राम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्त्री की उम्मीद। तो आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्त्री की उम्मीद पे। मेरा नाम है पिंकी और मैं बीपीएससी टीआरई 4 की प्रिपरेशन करती हूँ। मेरा सब्जेक्ट है एसएसटी और आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ अपने जीएस की जो मैं स्ट्रेटजी है, जो जिस रिसोर्सेज को मैं फॉलो कर रही हूँ। क्योंकि बहुत सारे मेरे ऐसे व्यूवर्स थे जो जानना चाह रहे थे कि मैं कौन से रिसोर्सेज को फॉलो करती हूँ, मैं जीएस की तैयारी कहाँ से कर रही हूँ। तो मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करना चाहती हूँ। और स्पेशली मेरी एक सब्सक्राइबर है विनीता, वो मुझसे 2-3 बार पूछ चुकी है एंड वो कल मुझसे बोल भी रही थी कि बताया कीजिए। तो सॉरी विनीता, मैं आपको बता चुकी हूँ पहले भी, बट उसमें क्या होता है ना कि आप जवाब में उतना नहीं लिख सकते हैं। इसलिए मैं इसे आज पूरे जितने भी मेरे पास सोर्सेस है, जितनी भी तरह के मेरे पास सोर्सेस है, मैं आपको पूरे अच्छे से क्लियर करके बताऊंगी कि मेरे जो 40 मार्क्स है मैं उसकी तैयारी कहाँ से कर रही हूँ। तो मेरे इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज जीएस सेशन। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि हमारा जो मतलब हमारे जितने भी बीपीएससी के द्वारा जो टीचर्स वाले एग्जाम हो रहे हैं, जिसको कंडक्ट बीपीएससी करवा रही है, तो बीपीएससी टीआरई 4 में या जितने बीपीएससी के द्वारा कंडक्ट किए हुए एग्जाम है उसमें 40 नंबर का जीएस आता है, जिसमें 5 सब्जेक्ट होते हैं, जिसमें 5 सब्जेक्ट होते हैं, जिसमें से एक होता है हमारा ज्योग्राफी होता है, इंडियन नेशनल मूवमेंट होता है, मैथ होता है और हमारा करंट अफेयर्स होता है और हमारा साइंस होता है। ये 5 सेशन होते हैं और पांचों 8-8 नंबर के ही आते हैं। अगर आप पहले से तैयारी कर रहे होंगे और अगर नहीं भी कर रहे होंगे तो मैं आपको बताती हूँ और आपको पता भी होगा कि हमारे जीएस में 5 सेशन है और सब में 8-8 क्वेश्चन आते हैं और पांचों सब्जेक्ट हैं। जो पहला तो फ्रेंड्स ज्योग्राफी है, साइंस है, इंडियन नेशनल मूवमेंट है, मैथ है और करंट अफेयर्स है। तो फ्रेंड, मैं सबसे पहले बात करूंगी आपके साथ ज्योग्राफी की, जो कि मेरा सब्जेक्ट भी है क्योंकि मेरा एसएसटी है। तो वो मैंने जो मेन पेपर लिया है उसमें मेरा ज्योग्राफी ही है। तो फ्रेंड, अगर मैं ज्योग्राफी की बात करती हूँ तो जीएस में जो कि आप लोगों को तैयारी करनी है, तो सबसे पहले फ्रेंड आप लोगों को 9th एनसीईआरटी का क्लास 9th और 10th ये तो जो बुक है इसको अच्छे से पढ़ लेना है। अच्छे से का मतलब है बहुत अच्छे से पढ़ लेना है, क्योंकि जितने भी जो क्वेश्चंस आते हैं, मतलब अगर आप ये दोनों को पढ़ लेते हैं ना फ्रेंड, तो 8 में से 6 नंबर तो आराम से आ जाएंगे, क्योंकि जो क्वेश्चंस आते हैं ना वो इसी से आते हैं। और अगर और मैं कुछ रिसोर्सेज बताती हूँ आपको, उसके साथ आप लोगों को क्या करना है। फ्रेंड, मेरे पास एक बुक है, देखिए इसका नाम है फ्रेंड, देखिए ये है फ्रेंड ये है बिहार ऑल एग्जाम। देखिए सामान्य अध्ययन सॉल्व पेपर 2025 तक। तो फ्रेंड इसमें जो है ना, जो मैं आपके साथ अभी बुक शेयर की हूँ ये बुक, इस बुक में फ्रेंड जो है इस बुक में सारे के सारे ना, मतलब मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन पे भी शेयर कर दूंगी कि मैं कौन सी बुक की बात कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, इस बुक में मतलब जितने भी 2025 तक जितने भी क्वेश्चन कंडक्ट करवाए गए हैं बीपीएससी के द्वारा, तो उसमें सारे क्वेश्चंस है विद आंसर्स है। और आंसर के साथ साथ जैसे कि हमारा टीआरई 4 की भी जो एग्जाम हुआ है ना फ्रेंड, वो भी इसमें इंक्लूड है। तो हमारे लिए अच्छी बात है कि मतलब इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है, आप आराम से एक बुक से कर सकते हैं। तो ये हो गई हमारी ज्योग्राफी की बात। और फ्रेंड, मैं आप लोगों के साथ एक बात और कहना चाहूंगी, ठीक है। ज्योग्राफी में फ्रेंड इतना करने के बाद जितने भी हमारे जो प्रीवियस क्वेश्चंस हैं, मैं उसको आपको अपने टेबल पे ही रखना है, उसको तो भूलना नहीं है। मतलब उसे आपको ना एक बार के बहुत बार सॉल्व करना है, इतना सॉल्व करना है कि आपको सारे आंसर्स याद हो जाने चाहिए, चाहे वो 6 to 8 के हो, 9 to 10 के जीएस के भाग हो, सबके। कोशिश कीजिए कि अगर आप 11-12 के भी जीएस के सेशन के जो 8 नंबर के ज्योग्राफी है, आप उसको भी सॉल्व कर लीजिए। अगर आपके पास रिसोर्सेस नहीं है फ्रेंड, मतलब ये क्वेश्चंस नहीं है, आंसर की नहीं है, तो आप एक काम कर सकते हैं, जैसे कि आप बीपीएससी की वेबसाइट पे जाके आराम से, आप ऐसे भी क्वेश्चंस आसानी से मिल जाते हैं, क्वेश्चंस को आप लिख लीजिए कॉपी में, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन तो है नहीं फ्रेंड। तो उस क्वेश्चंस को लिख लिए और उसके जो आंसर की थे उसके आंसर को लिख लीजिए और आप उसको याद कर लीजिए। उससे क्या होगा ना कि आप आराम से, ज्यादा क्वेश्चंस भी नहीं है और चूंकि ए 1 लाइनर है तो आप आराम से उसको कर सकते हैं, वो आराम से आप कर लीजिए। फ्रेंड्स, ये बात होगी ज्योग्राफी की। अब मैं आती हूँ अपने दूसरे सब्जेक्ट पे, वो है आईएनएम, इंडियन नेशनल मूवमेंट। तो फ्रेंड, ऑनेस्टली बताऊं तो मैं इसके लिए बहुत ज़्यादा कोई हार्ड नहीं कर रही हूँ, मैं इसके लिए नोट्स बनाई हूँ। अभी यहाँ पे तो मेरे पास लगता है
यहाँ पे मैं नोट्स नहीं रखी हूँ अपना, क्योंकि मैं वो नीचे पढ़ती हूँ। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता देती हूँ, इंडियन नेशनल मूवमेंट के जो मैं नोट्स बनाई हूँ, एक तो मेरे पास खान सर वाले हैं, और दूसरा फ्रेंड मैं एक टारगेट विद अंकित करके एक चैनल है, उन्होंने ना INM के सारे क्वेश्चंस कराए हैं फ्रेंड। वो लगभग दो सेशन करवाए हैं, एक है 6 घंटा का और एक है 7 घंटा का, दोनों एक ही है। तो आपको जो जिसमें कंफर्ट हो, आप आराम से उस 6 घंटे के वीडियो को देख सकते हैं, और वो उतने ही क्वेश्चन है जो कि हमारे तैयारी में आते हैं। तो फ्रेंड आप उसके नोट्स को बना सकते हैं। और जो मैं बुक आप लोगों को दिखाई हूँ, ये वाली बुक, इसमें आप इंडियन नेशनल मूवमेंट की जितनी भी मतलब क्वेश्चंस है, आप इसमें आराम से मतलब MCQ लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें सारे क्वेश्चन इंक्लूड हैं। और उसके साथ फ्रेंड देखिए, मैं आपको ये भी बता देती हूँ, ये है फ्रेंड BPSC का पूर्वालोकन। BPSC इसे भी मैं टैग कर दूंगी अपने चैनल पे। BPSC का जो पूर्वालोकन है फ्रेंड, इसमें ना चैप्टर वाइज दिए गए हैं, तो ये बहुत ही अच्छी, इवन इसमें भी TRE 4 के क्वेश्चन, दोनों में से कोई भी आप एक ही बुक रखिएगा, क्योंकि मेरे पास थे इसीलिए मैं कर रही हूँ। अगर आप लेना चाहते हैं तो दोनों ले सकते हैं। अगर आपका SST है तो आपके तो मस्ट है, अगर आपका सब्जेक्ट SST है, चाहे आप हिस्ट्री के हों या फिर आपका इकोनॉमिक्स का कुछ भी हो, तो आप दोनों रखेंगे तो आप, क्योंकि इसमें MCQ है, आप जितना MCQ लगाएंगे उतना मतलब अच्छा होगा आपके लिए, तो आप दोनों रख सकते हैं। तो फ्रेंड ये दोनों बुक्स हैं, आप लोगों को INM को लगा लेना है। फ्रेंड आपको पता है, मैं 1857 की क्रांति को, जो टारगेट विद अंकित वाले से बात कर रही हूँ, उससे मैं पढ़ने के बाद जो BPSC पूर्वालोकन है और ये बुक थी, दोनों से जब मैं लगाई हूँ तो लगभग मेरे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए थे। तो मैं फ्री हूँ कि हाँ, उससे ज़्यादा कुछ वैसा कुछ आना नहीं है, और जो नहीं हो पा रहा है उसे हमें यहाँ से पढ़ लेना है, तो उसके लिए ज़्यादा वरी होने की ज़रूरत नहीं है। तो फ्रेंड मैंने बात कर ली है ज्योग्राफी की और INM की। अब मैं बात करती हूँ फ्रेंड साइंस की। तो साइंस के लिए फ्रेंड आपको तो पता है कि मेरा सब्जेक्ट साइंस नहीं है, और क्योंकि मेरा सब्जेक्ट SST, तो मुझे साइंस में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो फ्रेंड मैंने साइंस के लिए ये NCERT को बाय किया था। तो ये है क्लास 10th की NCERT और ये है क्लास 9th की NCERT। तो फ्रेंड मैंने ना ये दोनों बुक को पढ़ लिया है, और क्योंकि मुझे जहाँ पे दिक्कत होता है, मुझे समझ में नहीं आता, तो मैं वहाँ पे YouTube की सहायता ले लेती हूँ। YouTube पे आप किसी भी चैनल पे आराम से आप समझ सकते हैं, मतलब बहुत अच्छे से इजीली समझाए, मतलब टीचर्स आपको मिल जाएंगे, तो आप आराम से वहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद आप पढ़ के अपने हिसाब से उसमें हाईलाइट कर लीजिए कि आपको क्या पढ़ना है। तो फ्रेंड मैं ये दोनों सोर्सेस को फॉलो कर रही हूँ, एक ये वाले, और इसको पढ़ने के बाद मैं सोची हूँ फ्रेंड पूर्वालोकन, जो पूर्वालोकन है ना उससे पढ़ लूंगी, और बाकी TRE के जितने क्वेश्चन हैं उसे। इससे ज़्यादा देखिए फ्रेंड, इतना इससे ज़्यादा कि आप जितने वास्ट अपने सिलेबस को रखेंगे ना, कंप्लीट करने में आपको उतनी ही परेशानी होगी। तो छोटा रखिए, और बस जो हम लोग, मैं जो बता रही हूँ आप उसको बस रिवाइज करते रहिए। इससे ज़्यादा मेरे ख्याल से, तो मुझे तो पर्सनली ये नहीं लगता है कि इससे कहीं बाहर जाएगी। हाँ, अगर आप फिर भी कुछ करना चाहते हैं तो लूसेंट का जो बुक आता है, लूसेंट के जो बॉक्स में जो पिंक कलर का जो कलर किया हुआ था, उसके अंदर क्या आप पढ़ सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता, क्योंकि 9th-10th के NCERT को पढ़ने के बाद अगर आप पूर्वालोकन के क्वेश्चंस को लगा लेंगे तो आई थिंक वो काफ़ी है। तो फ्रेंड ये हो गई हमारी साइंस की बात। अब मैं बात करती हूँ मैथ की। तो मैथ में मैं ज़्यादा कुछ नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि देखिए मैथ बहुत बड़ा सब्जेक्ट हो जाता है। तो मैथ में जैसे कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि फिक्स हैं, जैसे कि एक सिंप्लीफिकेशन, ये जो है फ्रेंड ये एकदम फिक्स है कि हर बार आना ही आना है। तो मैं एक सिंप्लीफिकेशन को देखूंगी, और एक है फ्रेंड हमारा परसेंटेज, एक मैं परसेंटेज को देखूंगी, 2 हो गए। तो वो इजीली आपको यूट्यूब पे भी आराम से किसी भी सर के, आप जिसको जो आपको अच्छे लगते हैं आप उनका फॉलो कर सकती हैं, तो आप वो दो से देख सकती हैं। और अगर मैं बात बताऊं तो मैं करने वाली हूँ फ्रेंड पूर्वालोकन से। पूर्वालोकन में जितने भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं जो कि अब तक में एग्जाम में, जैसे BPSC की पूर्वालोकन, उसमें मैं फ्रेंड सारा मैं वो देखने वाली हूँ, उतना को ही सॉल्व करूँगी, और इससे ज़्यादा फ्रेंड मैं कोई सोर्सेज को फॉलो नहीं करने वाली हूँ। तो ये रही मेरी मैथ की। और फ्रेंड अगर मैं बात करूँ अपने साइंस की रिसोर्सेज की, सॉरी साइंस का तो हो गया करंट अफेयर्स। तो आप सबको फ्रेंड करंट अफेयर्स में आप जिसकी भी करंट अफेयर्स की क्लासेस को देखना चाहते हैं आप उसको फॉलो कीजिए, इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है। 8 नंबर का करंट अफेयर्स है, और जनवरी से स्टार्ट कर दीजिएगा करंट अफेयर्स को। तो अगर मैं अपनी खुद की बात करती हूँ तो मैं फ्रेंड मैं क्लास ली हुई थी खान सर का। तो उसमें ना खान सर वो बहुत पुरानी बैच है, मगर अभी तक वो बैच ना रिकॉर्डेड फॉर्म में हम लोग को मिला हुआ है।
तो फ्रेंड उसमें मे भी सर है ना जो SKC सर, वो करंट अफेयर्स सेशन करवा देते हैं, तो मैं उनका देखूंगी। और अगर आप देखना चाहते हैं तो वो जो SKC सर है वो खान सर KGS पे भी जो यूट्यूब पे उनका चैनल है उसमें भी वो शेयर करते हैं, तो आप उस वहां से भी नोट्स बना सकते हैं। या शंकर सर है, कुमार गौरव सर है, तो आपको जितनी भी करंट अफेयर्स अच्छी लगती है आप उससे कीजिए। और फ्रेंड इससे ज्यादा कुछ मत कीजिएगा मेरे हिसाब से, बाकी तो वो आपकी अपनी चॉइस है। मेरे हिसाब से ये काफी है, क्योंकि ये जितना सुनने में आसान लग रहा है, कम लग रहा है, जब आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे ना तो आपको बहुत ही ज्यादा मतलब वास्ट लगेगा यही चीज। और अगर मैं बात करती हूँ मुझे सबसे छोटा अगर फ्रेंड कुछ लगता है तो वो है INM 6 घंटे की क्लास है फ्रेंड। देखिए अगर आप 2-2 घंटा भी रोज देखते हैं ना, आप दो क्या कीजिए, अगर आप हाउस वाइफ है, आपके पास ज्यादा समय नहीं बच पाता है, तो आप ना रोज 2 घंटा दे करके 2-2 घंटा दे करके आप 3 दिन के अंदर में या 4 दिन के अंदर फ्रेंड पहले नोट्स को बना लीजिए। और उसको याद करना बहुत आसान है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा कुछ लेंदी नहीं है, आराम से आप उसे याद कर लीजिए और मॉक लगाते रहिए, आप आराम से लगाते रहेंगे। तो फ्रेंड ये थी मेरी सारी रिसोर्सेस, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा मेरे रिसोर्सेस, क्योंकि मेरे सोर्सेस जो है बहुत छोटे हैं, मैं बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं रखी हूँ, क्योंकि सिर्फ रखने से बड़ा नहीं होता, उसे रिवाइज भी करना होता है, रिवीजन भी करनी होती है। तो फ्रेंड जो मैं 2 बुक एक्स्ट्रा बताई हूँ, एक BPSC पूर्वालोकन और एक है फ्रेंड बिहार ऑल एग्जाम वाला, मैं वो दोनों शेयर कर दूंगी। इवन मैं जो बता रही हूँ मैं अपने स्क्रीन पर शेयर कर दूंगी, तो आप आराम से उसको ले सकते हैं। और फ्रेंड जितना मैं बताऊंगी उसको पढ़ने के बाद ना आप ये दोनों बुक से सॉल्व जरूर कीजिएगा, क्योंकि जब आप सॉल्व करेंगे ना तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी आएंगे जो हम लोगों को नहीं आता, तो उसे हमें अच्छे से याद कर लेना है। बस फ्रेंड इतना ही थी मेरे रिसोर्सेज। तो आई होप आप सबको मेरे रिसोर्सेज पसंद आए होंगे, और क्योंकि मेरे रिसोर्सेज बहुत ही छोटे हैं, आप देख चुके हैं, मैं बहुत ज़्यादा नहीं रखी हूँ। और मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देखिए फ्रेंड मैं किस तरीके से रिसोर्सेज को रखी हूँ। देखिए और मैं बताना, देखिए जितने भी TRE के क्वेश्चन है, आप किसी भी सब्जेक्ट से हो, आपका साइंस हो, मैथ हो, मतलब कोई भी सब्जेक्ट हो, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपने टेबल पे रखना ही है, क्योंकि ये मैं भी रखती हूँ। और जैसे कि मैं पढ़ती हूँ ना फ्रेंड, तो एक बार मैं देख लेती हूँ क्वेश्चंस को, और जब आप क्वेश्चंस को जैसे कि 2 से 3 बार पहले रिवाइज, जो क्वेश्चंस आ चुके हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसको 2 से 3 बार देखिए। जब आप उसको देखते हैं ना फ्रेंड, तो उसके बाद जब आप पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो आप बहुत, जब जैसे कि मैं NCERT पढ़ती हूँ और मैं पढ़ती हूँ, और जब वो मैं देखती हूँ कि हाँ ये क्वेश्चन है, तो मैं बहुत हैप्पी होती हूँ, उससे आप मोटिवेट होंगे। इसलिए मैं कहती हूँ कि क्वेश्चंस को रखिए, उसे पढ़िए और रिवाइज कीजिए और फिर तैयारी कीजिए। आई होप फ्रेंड्स आप सबको मेरे सोर्सेज पसंद आए होंगे। तो चलिए फ्रेंड मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट स्टडी ब्लॉग में। अगर आप सबको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट स्टडी ब्लॉग में, बाय बाय।